नमस्कार। अब तक की सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। दिव्यांगजनों की हर समस्या का होगा समाधान, कहा दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने। मॉडल संस्कृति स्कूल भिवानी में खंड स्तरीय कला उत्सव का हुआ आयोजन। भिवानी जिला बार एसोसिएशन के चौथी बार प्रधान बने सत्यजीत पिलानिया। भिवानी पहुंची इनेलो पार्टी की वरिष्ठ नेत्री सुनैना चौटाला, कार्यकर्ताओं के लिए बैठक। और अब खबरें विस्तार से। राज्य दिव्यांग आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने 21 प्रकार की दिव्यांगता के साइन बोर्ड का विमोचन किया है। ये बोर्ड शहर के सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाने हैं ताकि दिव्यांगता के बारे में जागरूकता फैले। उन्होंने विभिन्न गांवों से आए हुए दिव्यांगजनों की समस्याओं का मौके पर निपटारा किया। कार्यक्रम के दौरान श्री मक्कड़ ने दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत 21 प्रकार की दिव्यांगता का साइन बोर्ड का विमोचन किया और कहा कि आस्था स्पेशल स्कूल की अनोखी पहल है जिनका आज विमोचन किया गया है। उन्होंने बताया कि उसमें 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को दर्शाया गया है। इस तरह का साइन बोर्ड प्रत्येक संस्था, होटल, धर्मशाला या पब्लिक प्लेस पर लगाया जाना चाहिए ताकि इन दिव्यांगताओं के बारे में जागरूकता फैले। उन्होंने बताया कि सेवा भारती द्वारा बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए जीवन सेवा केंद्र शुरू करने का विचार कर रहे हैं, जिसमें सरकार का सहयोग रहेगा। खुला दरबार लगा करके उनकी मौके पर ही समस्याओं का निदान हो, ऐसा प्रयास करता हूं। और इसी क्रम में कल सायंकाल मेरा भिवानी आगमन हुआ, जहां पहले सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से मिलना हुआ जो इस क्षेत्र के अंदर काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनको जहां उनकी समस्याएं समझने का अवसर मिला, वहां सरकार के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं दिव्यांगजन के लिए चलाई जा रही हैं, उसमें सामाजिक संगठन किस प्रकार अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं ताकि सरकार और समाज मिल कर के इस दिव्यांगता के क्षेत्र में एक परिवर्तन ला सके, इसमें उनका सहयोग आमंत्रित किया गया है। और उसके पश्चात प्रयास विशेष विद्यालय जो सेवा भारती के द्वारा भिवानी में चलाया जा रहा है, उसके वार्षिकोत्सव में जाना हुआ, जहां दिव्यांगों को और जो मैं समझता हूँ कि समाज के सबसे दुर्बल वर्ग है, ऐसे गरीब वर्ग के परिवारों से आकर के उन दिव्यांगों को किस प्रकार आगे बढ़ाया जा रहा है, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, वो विषय आया। और बहुत खुशी की बात ये है कि सेवा भारती ने ये तय किया है, प्रेरणा तो ईश्वर की होती है, लेकिन बातचीत से ये आया कि लगभग 5 एकड़ की ज़मीन लेकर के और उस पर दिव्यांगों के लिए जीवन केंद्र खड़ा किया जाएगा, जहां मानसिक रूप से जो दिव्यांग हैं उनको जन्म से लेकर मृत्यु तक उसी स्थान पर रहेंगे। वहीं उनका खाना, रहना, खेल का मैदान, शिक्षा, दीक्षा, योग, प्राणायाम, ध्यान इत्यादि रहेगा। और उसमें हरियाणा सरकार ऐसे संस्थानों को 30 लाख रुपया ये प्रारंभिक तौर पर सहायता प्रदान करती है। ज़मीन की जहाँ तक बात है तो ज़मीन संस्था ने कहा है हम अपना प्रयास करेंगे, फिर भी अगर सरकार से किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता हुई तो निश्चित रूप से हरियाणा सरकार भी इसमें अपनी मदद करेगी। तो यह हरियाणा का अंबाला के बाद दूसरा जीवन केंद्र, लाइफ सेंटर फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ भिवानी के अंदर ये प्रारंभ होने जा रहा है। आज के प्रवास में एक बहुत बड़ी बात मैं अपनी उपलब्धि मानता हूँ, आज ये हुई है। और आज यहाँ पर दिव्यांगजन के लिए खुला दरबार लगाया गया है, जहाँ अनेक दिव्यांगजन ने बहुत अच्छी बात भी है कि शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरियों के क्षेत्र में दिव्यांगजन बहुत आगे हैं भिवानी ज़िले के। वो अपनी समस्याओं को लेकर के आए हैं। किसी को
नौकरी में पदोन्नति प्राप्त नहीं हुई, उसने वो शिकायत की है। तो किसी को गृहस्थ के अंदर आकर के ऋण प्राप्त नहीं हुआ, इस तरह की अनेक समस्याएं आई हैं। मॉडल संस्कृति स्कूल में खंड स्तरीय कला उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अनिल गौड़ के द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं छात्रों को अपनी कला व प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान करती हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर अनिल गौड़ ने कहा, इस तरह की प्रतियोगिताओं में गांव व शहर के स्कूली विद्यार्थियों को विभिन्न कलाओं में अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलता है और वे राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं। प्रवक्ता प्रवेश गौतम ने बताया, इन प्रतियोगिताओं में कक्षा 9वीं से 12वीं में प्रत्येक स्कूल से एक छात्र व एक छात्रा ने भाग लिया। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का चयन जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया। जी, मेरा नाम दीपमाला शर्मा है। मैं अंग्रेजी प्रवक्ता के पद पर स्थानीय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पालवास में कार्यरत हूँ और आज यहाँ गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी में एक कला उत्सव करके कार्यक्रम है, इसका आयोजन किया जा रहा है। ये जो आयोजन है आज का, ये खंड स्तरीय है। माननीय खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अनिल गौड़ जी के तत्वावधान में, उनके मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। लगभग 8 से भी अधिक विधाएं हैं, जिसमें हमारे ब्लॉक के विभिन्न विद्यालयों के जो विद्यार्थी हैं उसमें अपने प्रतिभा का परिचय देंगे, जिसमें संगीत वादन, संगीत गायन, नृत्य और जैसे पेंटिंग, जिसमें 2D, 3D खिलौने वगैरह बनाना, ड्रामा, इस तरह की विधाएं हैं। नमस्कार, मैं खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अनिल गौड़। हमारे यहाँ आज खंड स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ब्लॉक भिवानी के सभी विद्यालयों से लगभग छात्र छात्राएं आ रहे हैं। इस प्रतियोगिता के तहत गायन में, वादन में, नृत्य में और मिट्टी के खिलौने बनाने में, आर्ट्स एंड क्राफ्ट में, स्किट के अंदर, दृश्य कला के अंदर, विजुअल आर्ट्स के अंदर, 3D आदि प्रतियोगिताएं जो हैं वो हो रही है। इसमें एक शर्त ये थी कि जो बच्चा पिछली बार स्टेट लेवल पे विजयी रहा है वो भाग न ले, जिसकी सूचना हमने लगभग सभी विद्यालयों को राइटिंग में मेल के द्वारा दी है और वो ऐसा कोई भी छात्र यहाँ नहीं। बच्चों ने अपनी कला का, अपने हुनर का बखूबी प्रदर्शन किया है। हमारी जो टीम है सुबह से लगी हुई है और इसका बहुत ही अच्छा परिणाम आएगा। एडवोकेट सत्यजीत पिलानिया 35 वोटों से चौथी बार भिवानी बार एसोसिएशन के प्रधान बने। इनके अलावा रवि सिंह उप प्रधान, दीपक तंवर सचिव, राकेश कुमार पंवार संयुक्त सचिव व प्रिया लेखा कोषाध्यक्ष चुनी गई। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव हुए, जिनमें सत्यजीत पिलानिया ने चौथी बार प्रधान पद पर कब्जा किया। सत्यजीत पिलानिया ने अपने प्रतिद्वंदी राकेश वत्स को 35 वोट से हराया। उप प्रधान पद के लिए रवि सिंह विजयी रहे। सचिव पद पर दीपक तंवर विजयी रहे। वहीं संयुक्त सचिव के पद पर राकेश कुमार पंवार ने विजय हासिल की। कोषाध्यक्ष पद पर प्रिया लेखा निर्वाचित हुई। ये ऐतिहासिक जीत है भिवानी जिला बार एसोसिएशन के चुनावों के अंदर, और अब हमें जो विकास की गति जो चल रही थी उसको और गति को तेज करना है। हमारे वकील नए जो साथी आए उनके लिए सिटिंग प्लान की व्यवस्था करवाना, नए चैम्बर का निर्माण कराना, उसके ऊपर आज से ही फोकस करना शुरू कर देंगे। और एक लिफ्ट सिस्टम का भी इस बार हमें करवाने की योजना है, उसको भी हम अमली जमा हम पहनाने जा रहे हैं। तो जो मेरे ऊपर चौथी बार जो परिणाम मेरे हक में अधिवक्ता साथियों ने दिए हूँ, सदा मैं उनका आभारी रहूँगा। सबसे पहले तो मैं उन सभी अधिवक्ता साथियों का, जिला बार के सभी अधिवक्ता साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने की ये ऐतिहासिक और प्रचंड जीत जो मेरे को दी है, उनके लिए मैं सदा आभारी रहूँगा। आपको बताया कि चैम्बर निर्माण की बात रहे, चाहे लिफ्ट सिस्टम की बात रहे या सिटिंग प्लान की बात रहे और वकीलों के हक और हकूक की लड़ाई की बात रहे, तो उसके लिए हमेशा हम तत्पर रहेंगे और वकील साथियों के साथ लगातार साथ खड़े रहेंगे। इस बार 35 वोटों से जीते। राकेश वत्स जो रामविलास शर्मा शिक्षा मंत्री का भांजा था, जो बड़े बड़े राजनेता मेरे खिलाफ थे, उनको उसको हरा के और मैंने विजय श्री प्राप्त किया। अभी तक मीडिया वालों को ये पता नहीं कि मेरे सामने कौन, वो रामविलास शर्मा का भांजा था, तो उसको हमने हराया इस चुनाव के अंदर। ये बहुत बड़ी जीत है। सर्वप्रथम तो पूरी सभी अधिवक्ता साथियों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने दिल खोल करके मुझे वोट दिए और आज तक का ऐसा
कह रहे हैं कि आज तक का इतिहास हुआ है कि सेक्रेटरी की पोस्ट पर रिकॉर्ड मतों से मुझे विजयी बनाया। 368 वोटों का एक अंतर दूसरे कैंडिडेट में और मेरे वोटों के अंदर था, जो कि बहुत बड़ा अंतर होता है। हमारी बार के इतिहास में ऐसा कोई पहले इलेक्शन में इतना अंतर नहीं हुआ। और इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि हमारी जो नवनिर्वाचित एक जो बार की टीम है, प्रधान जी, वाइस प्रेसिडेंट, मैं, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और ट्रेजरर, ये एक जो नवनिर्वाचित टीम है, इसके साथ मिलकर के, पूरी टीम के साथ मिलकर के और पूरी टीम के सहयोग लेकर के बार के हित के कार्य करेंगे। हर वकील के मान सम्मान का कार्य करेंगे। बार का, हमारी भिवानी बार का जो भी उत्थान करने का कार्य होगा, वकीलों के हित का कार्य होगा, उसको अपने दिलो जान से मेहनत करके और उस कार्य को हम करेंगे। साथियों का जो वेलफेयर के कार्य होते हैं, उन सभी कार्यों को हम बार काउंसिल पंजाब हरियाणा से व हरियाणा सरकार से सहायता लेकर के और वकीलों के हित के कार्य करेंगे। इनेलो की वरिष्ठ नेत्री सुनैना चौटाला ने उचाना में 31 दिसंबर को होने वाले सम्मेलन का महिलाओं को न्योता दिया। उन्होंने कहा कि इनेलो चौधरी देवीलाल के सपनों को साकार कर रही है, जबकि दूसरे लोग चौधरी देवीलाल के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। लोकसभा में हंगामा करने वाली नीलम के समर्थन में बोली और कहा कि उसने मजबूरन यह कदम उठाया है। भिवानी पहुंची इनेलो पार्टी की वरिष्ठ नेत्री सुनैना चौटाला ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली और 31 दिसंबर को उचाना में होने वाले सम्मेलन के लिए महिलाओं को निमंत्रण दिया। उन्होंने दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश की जनता से धोखा करके वो भाजपा की गोद में बैठ गए हैं। कहा कि देवीलाल की विचारधारा वाली असली पार्टी सिर्फ इनेलो ही है। इनेलो पूरी तरह से संसद में हंगामा करने वाली नीलम व उनके जैसे युवाओं के साथ है। नीलम को मजबूर होकर संसद में ऐसा करना पड़ा। अभय चौटाला के अधिकारी की गर्दन पकड़कर काम करवाने के बयान पर कहा कि टेढ़ी उंगली करके घी निकालना पड़ता है। अभय ने लोगों की समस्याओं को लेकर ऐसा कहा। ये जो बेकायदियां हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आज के दिन अगर प्रताड़ित हो रही है तो वो महिलाएं हैं। चाहे वो महंगाई हो, चाहे अपने बच्चों की बेरोजगारी हो, या फिर आए दिन जो बेटियां हैं उनके साथ बलात्कार, छेड़छाड़ जैसी घटनाएं हो, इस सब को लेके इंडियन नेशनल लोकदल ने एक बीड़ा उठाया है कि महिला आक्रोश एक सम्मेलन करे, जिसमें हर महिला, प्रदेश की हर महिला सम्मिलित होके अपने आक्रोश को जता सके। उन्हें हम मंच देंगे, उस मंच के माध्यम से सरकार की कारगुजारियों को वो खुलासा कर सकें। तो उचाना में ही क्यों ढूंढा? क्या दुष्यंत चौटाला को शक्ति प्रदर्शन दिखाया जाएगा? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा प्रदेश उसका अपना प्रदेश है। उचाना में करने का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि जो क्रांतिकारी धरती है वो जींद की धरती है, इसलिए वहीं से क्रांति हम शुरू करेंगे। और इसके पीछे एक इतिहास भी है वहाँ की महिलाओं का बहुत पुराना। अकेले एक महिला दुश्मनों से लोहा ले सकती है, तो वहाँ जाके हमारी तमाम क्षेत्र की, तमाम प्रदेश की महिलाओं को एक प्रेरणा मिलेगी। इसीलिए हमने जींद को। अब एक खबर चलते चलते सांसद धर्मवीर सिंह ने निर्माणाधीन जीतूवाला रेल ओवरब्रिज के कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि यह ओवरब्रिज 31 मार्च तक चालू हो जाएगा। उन्होंने सड़क व सीवरेज की जन समस्याओं का निपटारा भी किया। अब चलते चलते एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। दिव्यांगजनों की हर समस्या का होगा समाधान, कहा दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने। मॉडल संस्कृति स्कूल भिवानी में खंड स्तरीय कला उत्सव का हुआ आयोजन। भिवानी जिला बार एसोसिएशन के चौथी बार प्रधान बने सत्यजीत पिलानिया। भिवानी पहुंची इनेलो पार्टी की वरिष्ठ नेत्री सुनैना चौटाला। कार्यकर्ताओं के लिए बैठक।
अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपने चैनल भिवानी हलचल।